एक हंसता खेलता परिवार और उनके ऊपर मंडराता एक काला साया। क्या होता है जब एक चुड़ैल की आत्मा उसी परिवार के एक सदस्य पे हावी होके अपने अधूरे अंजाम को पूरा करना चाहती थी। आखिर क्या होता है उस फैमिली के साथ, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कहानी शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। मूवी के शुरुआत में हमें 1968 का सीन दिखाया जाता है, जहां दो जाने माने पैरानॉर्मोलॉजिस्ट एड और लॉरेन वैरेन एनाबेल मामले की जांच कर रहे होते हैं, जिसमें दो फ्रेंड्स डेबी और कैमिला के पास एक शैतानी गुड़िया है। एक्चुअली उन्होंने एक आत्मा को डॉल के अंदर घुसने की परमिशन दे दी थी, जिसने अपना नाम एनाबेल हिंगिस बताया था और वो सिर्फ 7 साल की थी। और तभी से वो आत्मा डॉल के ज़रिए उन दोनों को डराती रहती है, जबकि एड उन्हें बताता है कि डॉल पे कभी कोई कब्जा नहीं हुआ था और वो आत्मा उन्हें अपने वश में करना चाहती थी। 3 साल बाद 1971 में रॉजर और कैरोलिन पैरन अपनी 5 बेटियां एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टिन, सिंडी और अप्रैल के साथ हैरिसविले, रॉड आइलैंड में एक बहुत ही पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं। वो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ एक एक करके अपने नए घर में एंटर करते हैं, पर लाख कोशिशों के बाद भी उनका पेट डॉग सैडी घर में एंटर नहीं करता। सब मिलके घर का सामान शिफ्ट करने लगते हैं और अप्रैल को घर के पीछे वाले झील के पास एक खिलौना मिलता है, जिसे ओपन करते ही अपने आप म्यूजिक बजता है। फिर रात हो जाती है और सारे बच्चे मिलके लुका छिपी खेलने लगते हैं। खेलते खेलते उन्हें एक तहखाने का रास्ता मिल जाता है, जो कि बहुत सारे लकड़ी के बोर्ड से बंद था। रॉजर माचिस लेके नीचे तहखाने की छानबीन करने जाता है और ऊपर आके सबको वहां जाने से मना कर देता है, क्योंकि बंद रहने के कारण वहां बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी और मकड़ी के जाले बन चुके थे। उसके बाद सब अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। कैरोलिन अपने रूम की खिड़की से सैडी को भौंकते हुए देखती है, तो रॉजर उसे बोलता है कि उसी ने उसे बाहर चेन से बांध दिया है, क्योंकि वो घर के अंदर नहीं आना चाहता। सुबह हो जाती है और कैरोलिन को अपने पैर में एक चोट का निशान मिलता है। जब वो नीचे जाती है तो उसे घर के सारे घड़ियों की सुइयां 3:07 में बंद मिलती है। कैरोलिन रॉजर को ये बात बोलती है कि तभी उन्हें अप्रैल के बाहर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और बाहर जाके उन्हें सैडी की लाश मिलती है। फिर हम एड को देखते हैं, जो अपने घर पे आए हुए एक राइटर को इंटरव्यू दे रहा था और वहाँ पे बहुत सारी श्रापित और भूतिया चीज़ें रखी हुई थी। तभी वहाँ उसकी बेटी जूडी आ जाती है और एड अपने घर के मेड को बुला के उसे वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। रात को सोते टाइम कोई क्रिस्टीन का पैर खींचता है और उसे बहुत बुरी बदबू भी आती है, पर उसे लग रहा था कि ये सब नैन्सी कर रही है, इसीलिए वो इस बात को इग्नोर करती है। नीचे काम करते करते रॉजर की आंख लग जाती है और फिर जब अचानक उसकी आंख खुलती है तब उसे ऊपर के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो ऊपर जा ही रहा होता है कि तभी एंड्रिया आके रॉजर को बोलती है कि सिंडी उसके कमरे में है और वो नींद में चल रही है। रॉजर कमरे में जाके देखता है सिंडी अलमारी में अपना सर ठोक रही थी। फिर बिना जगाए रॉजर उसे वहां से ले जाता है। सुबह होती है और रॉजर को कैरोलिन के पीठ पे एक और चोट का निशान मिलता है। उसके बाद जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तभी एक कबूतर उसके सामने खिड़की से टकरा के छटपटा के मर जाता है। सबके स्कूल जाने के बाद कैरोलिन अप्रैल के कमरे में आके देखती है वो एक खिलौना लेके किसी से बात कर रही थी। जब वो अप्रैल से इस बारे में पूछती है तो अप्रैल बताती है कि वो अपने नए दोस्त रोडी से बात कर रही है, जो कि उस खिलौने के शीशे में उसे दिखाई देता है। पर जब कैरोलिन उसमें देखती है तो उसे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर लुका छिपी खेलने लग जाते हैं, जिस दौरान कैरोलिन को एक अलमारी के अंदर से किसी की आहट सुनाई देती है, पर जब वो आंखों की पट्टी निकाल के देखती है तो वहाँ पे उसे कोई नहीं दिखाई देता। उसी रात सोते टाइम फिर से कोई क्रिस्टीन का पैर खींचता है। पहले तो वो सोचती है कि ये नैन्सी का काम है, पर जब उसे नैन्सी सोते हुए दिखाई देती है तो वो डरी सहमी सी अपने बेड के नीचे देखने लगती है। तभी उसे रूम के डोर के पीछे कोई दिखाई देता है और वो रोते रोते नैन्सी को जगाती है, पर नैन्सी को वहाँ कोई नहीं दिखता। जब नैन्सी दरवाजे के पास जाके देखती है तो उसे एक अजीब सी बदबू आती है और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। क्रिस्टीन के जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुन के बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं, पर उसके पेरेंट्स क्रिस्टीन का बुरा सपना समझ के उसकी बातों को इग्नोर करते हैं। अगली रात कैरोलिन को सोते टाइम बाहर किसी के खेलने की आवाज़ आती है
और जब वो देखने जाती है तो अचानक से स्टेयर वॉल में रखी हुई सारी फोटोज नीचे गिर जाती है। उसे किसी के क्लैप करने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उस आवाज़ का पीछा करते करते बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंच जाती है। और तभी अचानक से दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और कोई कैरोलिन को धक्का देके नीचे बेसमेंट में गिरा देता है। फिर वहाँ की लाइट्स भी बंद हो जाती है और कैरोलिन जब माचिस चला के देखने की कोशिश करती है तो उसके पीछे से दो हाथ आके क्लैप करके गायब हो जाते हैं। उधर सिंडी नींद में चलते हुए एंड्रिया के कमरे में पहुंच जाती है और फिर से अलमारी में अपना सर ठोकने लगती है। एंड्रिया सिंडी को बिना जगाए बेड पे लेटा देती है और उसे फिर से अलमारी में किसी के धक्का देने की आवाज़ आने लगती है। उस आवाज़ से सिंडी भी जग जाती है और जब एंड्रिया अलमारी का दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे उसे कोई नहीं मिलता। तभी सिंडी को अलमारी के ऊपर कुछ दिखाई देता है और जब एंड्रिया ऊपर देखती है तो उसे एक बहुत ही डरावनी सी चुड़ैल दिखाई देती है जो तुरंत वहाँ से झपट के उस पर हमला कर देती है। उसी वक्त रॉजर भी काम से वापस आ जाता है और घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन के वो भाग के घर के अंदर जाता है और वो कैरोलिन को तहखाने से निकाल के एंड्रिया के कमरे में जाता है। इस घटना के बाद सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। नेक्स्ट डे कैरोलिन एड और लॉरेन से मिलके उन्हें अपने घर आने के लिए रिक्वेस्ट करती है और जब वो छानबीन करने के लिए उनके घर आते हैं तब लॉरेन को कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस होती है। उधर एड कैरोलिन और रॉजर का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा होता है और इधर लॉरेन अप्रैल के पास जाके उसके नए दोस्त रोरी के बारे में पूछताछ करने लगती है। फिर जब वो अप्रैल के खिलौने से रोरी को देखने की कोशिश करती है तो उसे अपने पीछे एक छोटे से बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। उसके बाद वो घर के बगल वाले झील के पास जाती है और एड भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तभी उसे एड के पीछे पेड़ से किसी के झूलते हुए पैर दिखाई देते हैं। वो दोनों घर के अंदर जाके कैरोलिन और रॉजर से मिलते हैं। लॉरेन उन्हें उस काली परछाई के बारे में बताती है जो उसे घर पे घुसते टाइम ही उन दोनों के पीछे और फिर बच्चों के पीछे दिखाई दिया था और उसके बाद वो उसे झील के पास भी दिखी। वो उन्हें ये भी बताती है कि इस घर को छोड़ने के बाद भी उन्हें इस चीज़ से छुटकारा नहीं मिलने वाला। फिर वो दोनों उनकी फैमिली को उस बुरी शक्ति से राहत दिलाने में मदद करेंगे बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। रात को लॉरेन की बेटी जूडी उसे एक लॉकेट देती है जिसमें जूडी की एक फ़ोटो होती है। उस भूतिया घर की हिस्ट्री के बारे में छानबीन करते टाइम एड और लॉरेन को ये पता चलता है कि वो घर काला जादू करने वाली एक औरत बादशिबा की थी। जब बादशिबा के पति ने उसे अपने 7 दिन के बच्चे की बलि देते हुए पकड़ा तो वो झील के पास वाले पेड़ पे चढ़ के उस जमीन पे कब्जा करने वाले सभी लोगों को श्राप दिया और फिर उसी पेड़ से लटक के आत्महत्या कर ली और मौत का समय था 3:07। उसके बाद उस एरिया में बने और भी बहुत से घरों में कई हत्याओं और आत्महत्याओं की रिपोर्ट मिली। दोनों मिलके ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक उनका टेप रिकॉर्डर अपने आप ऑन हो जाता है और उसमें से उन्हें बहुत सारे अजीबोगरीब चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ें सुनाई देती है और फिर उनकी घड़ी भी 3:07 में बंद हो जाती है। नेक्स्ट डे एड और लॉरेन ब्रैड नाम के एक पुलिस और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ड्रू के साथ रॉजर के घर जाते हैं। वो पूरे घर में थर्मल कैमरे और अलार्म सिस्टम लगा देते हैं ताकि ये साबित किया जा सके कि उस घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। फिर रात को अचानक तहखाने का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और थर्मल कैमरे से अपने आप फ़ोटो क्लिक होती है। पर जब एड और लॉरेन नीचे जाते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अगले दिन सुबह लॉरेन बाहर कपड़े सुखा रही होती है कि तभी अचानक बहुत तेज़ हवा चलने लगती है जिससे एक कपड़ा उड़ के किसी इंसान का आकार ले लेता है और फिर वो सीधा कैरोलिन के रूम के खिड़की से जाके टकराती है। कपड़े के हटने के बाद लॉरेन को रूम के अंदर किसी आत्मा का साया दिखाई देता है। उधर कैरोलिन जब अपने बेड पे सो रही होती है तभी वो बुरी आत्मा आके उस पे हमला कर देती है। लॉरेन भाग के उसके कमरे में जाती है और पाती है कि कैरोलिन वॉशरूम में उल्टी कर रही थी पर वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ और वहाँ से निकल जाती है। फिर रात हो जाती है और चाय बनाते टाइम ब्रैड का सामना एक नौकरानी के आत्मा से होती है।
उधर ब्रैड की आवाज़ सुन के जब सब उसके पास जाते हैं तब सिंडी नींद में चलते हुए ऊपर के कमरे की तरफ जाती है और थर्मल कैमरे से अपने आप फोटोज क्लिक होने लगते हैं। सिंडी के रूम में जाते ही रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जब एड और रॉजर दरवाजा तोड़ के घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे कोई नहीं दिखता, पर यूवी लाइट से देखने पे उन्हें सिंडी अलमारी के पीछे एक सीक्रेट रूम में मिलती है। अप्रैल लॉरेन को बताती है कि जब रोरी को डर लगता है तब वो भी वहीं पे छुपता है। जब लॉरेन वहाँ की जांच करने जाती है तब उसे वहाँ पे एक फांसी का फंदा मिलता है और अचानक फ्लोर के टूटने से वो नीचे तहखाने के अंदर गिर जाती है और एड उसे बचाने के लिए भाग के नीचे जाता है। जब लॉरेन अप्रैल के खिलौने के शीशे में देखती है तो उसे पीछे एक मोटी सी औरत का भूत दिखाई देता है जो अचानक उसके सामने आ जाती है और फिर गायब हो जाती है। तभी उसके सामने किसी के झूलते हुए पैर आ जाते हैं जो धीरे धीरे उसका पीछा करने लगती है, जिससे लॉरेन बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तहखाने से निकलते टाइम लॉरेन का लॉकेट फंस जाता है जिसमें जूडी का फोटो था और उसके गले से निकल के वहीं पे रह जाता है। वहाँ से निकल के लॉरेन सबको बताती है कि बादशिवा की आत्मा कैरोलिन पर हावी होना चाहती है और इसीलिए दिन ब दिन उसके शरीर पे चोट के निशान बढ़ते जा रहे हैं। तभी घर के सामान अपने आप हिलने लगते हैं और नैन्सी के बाल हवा में उड़ने लगते हैं और फिर कोई अदृश्य शक्ति उसका बाल पकड़ के उसे फ्लोर में घसीटने लगती है। सब नैन्सी को बचाने आगे आते हैं और आखिर में लॉरेन उसका बाल काट देती है और उसे बचा लेती है। उसके बाद लॉरेन घर के पास वाली झील के पास जाती है और उसे पानी में जूडी की तैरती हुई परछाई दिखाई देती है जो कि उसके लिए एक चेतावनी थी। फिर सबके सब उस घर से निकल के एक होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। रात को जूडी अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी कोई आके उसका पैर खींचता है। वो नींद से जग जाती है और अपने पेरेंट्स को ढूंढते ढूंढते नीचे के एक कमरे में चली जाती है। फिर उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और उसे चेयर में झूलते हुए एक बूढ़ी औरत के साथ एनाबेल डॉल हंसती हुई दिखाई देती है। तभी एड और लॉरेन भी वहां आ जाते हैं और जूडी को बचा लेते हैं। उधर रॉजर जब कहीं से वापस लौटता है तब एंड्रिया, नैन्सी और सिंडी उसे बताते हैं कि कैरोलिन क्रिस्टिन और अप्रैल को अपने साथ लेके कहीं चली गई है। रॉजर तुरंत एड और लॉरेन को इन्फॉर्म करता है और फिर सब मिलके उसी भूतिया घर की तरफ निकल पड़ते हैं। सब उस घर में पहुंचते हैं और दरवाज़ा तोड़ के सीधा बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ जाके वो देखते हैं कि वो बुरी आत्मा पूरी तरीके से कैरोलिन पर हावी हो चुकी थी और उसी के वश में आके वो क्रिस्टिन और अप्रैल को बलि चढ़ाने जा रही थी। सब मिलके क्रिस्टिन को रेस्क्यू कर लेते हैं पर अप्रैल डर के मारे कहीं पे छुप गई होती है और ड्रू उसे पूरे घर में ढूंढने लगता है। उसके बाद सब मिलके कैरोलिन को एक चादर में लपेट के कुर्सी से बांध देते हैं और एड उसका एक्सॉर्सिज्म करने का फैसला लेता है। एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट होते ही कैरोलिन शैतानी आवाज़ में बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर अचानक से वो चीखना बंद कर देती है और चेयर के साथ ही हवा में उड़ने लगती है और उसके बाद चेयर उल्टा होके सीलिंग से चिपक जाता है और थोड़ी देर बाद नीचे गिर के टूट जाता है। कैरोलिन जोर जोर से हंसने लगती है और तभी ड्रू को अप्रैल मिल जाती है और वो चिल्ला के सबको बता देता है कि अप्रैल किचन के नीचे है। ये सुन के कैरोलिन कैंची उठा के भाग के जाती है अप्रैल को मारने एंड फाइनली उसे अप्रैल मिल ही जाती है। वो अप्रैल को मारने ही वाली होती है कि तभी एड उसे बादशिवा के नाम से पुकारता है और नरक में जाने का आदेश देता है। फिर लॉरेन टूटे फर्श से अपना हाथ आगे बढ़ा के कैरोलिन के सर को पकड़ लेती है। वो कैरोलिन से कहती है कि उसे याद रखना चाहिए कि उसका परिवार उसके लिए कितना मायने रखता है और उसने ही लॉरेन को बताया था कि वो उसके लिए कितने खास हैं। इसीलिए उसे अपने परिवार के लिए लड़ना होगा। ये बात कैरोलिन तक पहुंचती है और वो शांत हो जाती है और बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और उसके बाद वो अप्रैल को छोड़ देती है। अगली सुबह हम कैरोलिन को देखते हैं जो घर से बाहर निकलती है और सूरज की रोशनी से उसके चोट के निशान गायब हो जाते हैं। वो अप्रैल से माफ़ी मांगती है और सब एक दूसरे से गले मिलके अपनी खुशी जाहिर करते हैं। अप्रैल आके लॉरेन को उसका लॉकेट देती है और फिर एड और लॉरेन अपने घर चले आते हैं। एड अपने भूतिया चीज़ों वाले कमरे में रोरी का म्यूजिक बॉक्स रखता है इस केस के निशानी के तौर पे। उसके कमरे से निकलने के बाद म्यूजिक बॉक्स अपने आप बजने लगता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। हमारी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।